मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी। तो अब हम यहाँ पे देखें कि क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर को आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। कुछ इस चैप्टर में, कुछ उस चैप्टर, कुछ इस लेक्चर में और थोड़ा बहुत उस लेक्चर में। फिलहाल 6-7 लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहली हेडिंग फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। अभी हम आगे चल के ये भी बताएंगे कि यूनिट्स क्या होता है और ये भी बताएंगे कि मेजरमेंट्स क्या होता है। लेकिन उसके लिए हमें समझना है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं द क्वांटिटीज which can be measured why an इंस्ट्रूमेंट कहलाती है एक मशीन होती है। कोई भी मशीन हो या कोई भी ऐसा साधन हो जिससे हम किसी भी क्वांटिटीज को मेजर कर सके, उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं और which describe the law of physical world, और जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को डिस्क्राइब करे। डिस्क्राइब कहलाता है वर्णन करना। डिस्क्राइब क्या कहलाता है? डिस्क्राइब कहलाता है वर्णन करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझाना या वर्णन करना। तो which describes the law of physics, लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्या है? देखो, हमारे नेचर में या हमारी प्रकृति में, नेचर या स्वभाव नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो हमारे नेचर में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि कुछ इवेंट्स हैपेंड होते हैं, तो जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, नेचर के उन घटनाओं के घटित होने के नियमों को जो समझाए, उन नियमों को जो समझाए, उसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और इन फिजिकल वर्ल्ड के या इस पूरी प्रकृति के या संसार के नियमों को, लॉस को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल में एन इंटू यू। बिल्कुल सही सुना। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू यू नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा हाँ, फिजिकल क्वांटिटी को मैं हमेशा पी क्यू से डिनोट करूँगा, तो ये मत सोचना पी क्यू क्या है, मैं शॉर्ट में लिखूँगा पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटीज। तो एन इंटू यू, एन है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, यू है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू 150, मान लो 150 नहीं, सॉरी, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है यूनिट। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? यूनिट क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? पहले यूनिट देखिए। यूनिट वो होती है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अरे बताएंगे क्या होती है? अब तो मैंने आपको एक भी एग्जांपल नहीं दिया ना फिजिकल क्वांटिटी की, केवल हल्के फुल्की डेफिनेशन बताओ, चिंता मत करो, सब बताएंगे। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना सुन लो। तो यूनिट वो होती है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। केजी, मीटर, सेकेंड, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है इसके बाद? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो ये बताती है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में, उस पीक्यू में उसकी जो यूनिट है वो कितने बार शामिल है। इसे जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। मान लो मैंने आपसे कहा, अच्छा यूनिट हम कह सकते हैं एक प्रकार से बेस है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक हाथी है, एलिफेंट, उसका वेट एक बकरी के वेट से 150 ज़्यादा। 150 क्या? अब 150 क्या, यही तो है। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये हो गई कि 150 ज़्यादा है, लेकिन 150 क्या? यूनिट वही है, 150 ग्राम, 150 किलोग्राम, 150 मीटर, कुछ भी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। सॉरी, ये क्या है? ये यूनिट है। और न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कई गुना ज़्यादा जरूरी होती है यूनिट। तो ये क्या हो गया? यूनिट। तो वेट ऑफ कॉस्ट, ये हमारी एक वेट बेस है, आधार है। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? हम वेट ऑफ गॉड। अब जैसे हम तो कहेंगे हमारा वजन 150 किलो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? तो बेस बनाना बहुत जरूरी है। बकरी के वेट से 150 ज़्यादा है, ठीक है, बकरी से वेट से 150 ज़्यादा है, तो 150 किलोग्राम ज़्यादा है, तो ये तो हो गई यूनिट। तो हमारी किलोग्राम क्या हो गई? हमारी किलोग्राम में आपसे पूछूं तो किलोग्राम हो गई, केजी हो गई यूनिट, और 150 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या हो गया? यूनिट। तो ये होती है यूनिट और केजी। और
न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद हम देखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल सॉरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होते हैं। पहली हम देखेंगे इस वीडियो में, दूसरी देखेंगे अगले लेक्चर में, पूरा चैप्टर समझाएंगे, चिंता मत करना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल PQ, द physical quantity, the PQ, the physical quantity which do not depend on any other physical quantity। अच्छा हाँ, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other physical quantity, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद ही पहले से, मतलब उन्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो पहले से ही बने होते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती है, टोटल 7 पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आधे इन 7 के अलावा जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, खुद बनी होती हैं और एक दूसरे से भी रिलेटिव नहीं होती हैं आपस में। तो कौन कौन सी? वो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ के अच्छा हमें एक चार्ट बनानी बहुत जरूरी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। वो क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिर हम लिखते हैं उसकी SI यूनिट और फिर लिखते हैं हम उसका मेजर सिंबल, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंबल। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? फंडामेंटल लेंथ। लेंथ की SI यूनिट क्या है? यानी कि हम जिससे उससे मेजर करते हैं। अच्छे SI यूनिट क्या है? MKS यूनिट क्या है? CDS यूनिट क्या है? FPS यूनिट क्या है? ये हम सब बताएंगे, अभी जो बोल रहे हैं वो सुनो। तो SI यूनिट मीटर, किलोग्राम, लेंथ की हो गई मीटर, मास की हो गई किलोग्राम, टाइम की हो गई सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की हो गई एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ये सब क्या है? ये SI यूनिट है, मतलब इनमें हम उस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ज़्यादातर हम SI यूनिट में ही करते हैं। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल मीटर, KG, ठीक है। मीटर का क्या है? M, किलोग्राम का क्या है? KG, सेकंड का क्या है? S, यानी सेकंड का हम S में, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं तो S, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं तो एम्पियर का सिंबल क्या है? A, और टेम्परेचर का क्या है? केल्विन, तो इसका सिंबल हो गया K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये SI यूनिट है। और सिंबल में भी सिर्फ हमें E का डिफरेंस होता है, यहाँ E लगा होता है, यहाँ E नहीं, यहाँ MOL, ठीक है। तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी SI यूनिट क्या होती है? कैंडेला, और इसको हम CD से डिनोट करते हैं। क्या होगी? अब हमारी फंडामेंटल यूनिट, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूरी हो गई, और ये वाली जो है ये फिजिकल क्वांटिटी भी हमारी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकें और वो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को ड्राइव करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जिनका नाम है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। श्री जय राम, जय राम, जय जय।